नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। दोस्तों जेईएन जो दोस्तों परीक्षा थी, जेईएन कनिष्ठ अभियंता जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, उसका पेपर लीक हो गया था, आपको पता है। और दोस्तों लाइब्रेरियन एग्ज़ाम का भी पेपर लीक हो गया था। तो दोस्तों ऐसे ही पेपर लीक होने की जो जिम्मेदारी जो दोस्तों मुख्यतः होती है, एक से भी ज़्यादा तो तकरीबन 2 एग्ज़ाम्स की ये लीक हो गए। तो दोस्तों इन सब को लेकर BL जाटावत जो थे वो सरकार के निशाने पर थे और उनके ऊपर दोस्तों गाज गिरी है। तो जिन अभ्यर्थियों की तैयारी धरी की धरी रह गई ऐसे पेपर लीक के कारण, और जिन अभ्यर्थियों की मेहनत धरी की धरी रह गई, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खुशी मनाने का है दोस्तों। तो सेवा चयन बोर्ड यानी कि RSM SSB तो इस्तीफा दिया, तत्काल मंजूर भी कर लिया सरकार ने। सरकार थी नाराज, परीक्षाओं में फेल जाटावत हुए विदा। तो 2 परीक्षाओं के पेपर आउट होने और 18 परीक्षाएं अटकने से सरकार के निशाने पर थे दोस्तों। दो परीक्षाएं जो है आउट हुई, उसमें दोस्तों जेईएन मुख्य थी कनिष्ठ अभियंता, और दोस्तों इसी के साथ लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष जो थी वो मेन थी। इन दोनों के दोस्तों पेपर आउट हुए थे, तो इनके कारण इनका जाना बिल्कुल सही है डिसीजन। और 18 परीक्षाएं अटकी है दोस्तों, उसमें सबसे मेन जो है वो पटवारी भर्ती परीक्षा, जो अभी ऑलमोस्ट हो ही जाती, 20 जनवरी के आसपास थी उसकी एग्ज़ाम डेट, लेकिन दोस्तों नहीं हो पाई। तो ये सब चीज़ें जो है वो जिम्मेदार होते हैं दोस्तों जो अपने बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं वो। तो 2 परीक्षाओं के पेपर आउट होने और 18 परीक्षाएं अटकने के कारण सरकार की नाराजगी झेल रहे राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष BL जाटावत ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। इसे राज्य सरकार ने तत्काल मंजूर भी कर दिया दोस्तों। मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन है। 3 वर्ष पूर्व पिछली वसुंधरा सरकार ने पूर्व IAS अधिकारी जाटावत को इस बोर्ड का RSM SSB यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया था। हाल ही में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद नागौर हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग भी की थी कि जाटावत को पद से हटाया जाए और उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए जाए। दोस्तों ये सही भी कहा उन्होंने, क्योंकि दोस्तों एक जो बोर्ड का हेड होता है उसकी हमेशा जिम्मेदारी होती है कि पेपर लीक वगैरह जैसे मामले ना हों दोस्तों। और ऐसे जब चीज़ें हो जाती तो जिन अभ्यर्थियों ने तैयारी की है, जैसे जेईएन के लिए जिन्होंने तैयारी की, लाइब्रेरियन के लिए जिन्होंने तैयारी की, उनकी तैयारी का एकदम से वो कहते हैं ना, आप हवाई निकाल देते हो, उनकी तैयारी एकदम से बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। क्योंकि दोस्तों पेपर लीक होने से फिर तुरंत तो नई डेट आती नहीं है कि यार थोड़ी और रिवीजन कर लोगे, फिर नई डेट आने में और समय लगता है। फिर जो अभ्यर्थी बेरोजगार होते हैं वो बैठे बैठे जो ओवर एज होते चले जाते हैं और बाकी भर्तियों की भी तैयारी वो नहीं कर पाते, और ऐसे ही उनकी जो मेहनत है वो धरी की धरी दोस्तों रह जाती है। बेनीवाल का आरोप था कि बीते 1 वर्ष में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लगातार आउट हो रहे हैं और अनियमितता बढ़ती जा रही, जो कि दोस्तों सही भी है। नाराजगी क्या थी देखिए, जाटावत के कार्यकाल में जैसे मैंने आपको बताया, पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन और कनिष्ठ अभियंता यानी कि जेईएन सिविल की परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होने के कारण परीक्षा अटक गई। और दोस्तों पटवारी की भी दोस्तों, हालांकि पेपर तो आउट नहीं हुआ लेकिन एग्जाम डेट और आगे सरकती चली गई, कि उन्होंने पहले ध्यान ही नहीं रखा। ये थोड़ा सा और जल्दी अगर एग्जाम डेट निर्धारित करते तो फिर दोस्तों रेलवे की जो RRB NTPC यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के जो दोस्तों पद थे, वो उनके एग्जाम आड़े नहीं आते, तो थोड़ा और जल्दी करते। तो वो भी इनकी गलती हम मान सकते हैं। तकनीकी खामियों के कारण, अब दोस्तों यहाँ तकनीकी खामियां जो शब्द है इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि दोस्तों अगर ये टाइम पे अपना अपना शेड्यूल पहले निर्धारित कर देते तो फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB बीच में इनके डेट्स नहीं डालता अपने NTPC एग्जाम्स की, जो 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म है पूरे ऑल ओवर इंडिया में और लाख से भी ज़्यादा पद हैं दोस्तों, तो उसके एग्जाम्स बीच में नहीं आते अगर ये टाइम पे घोषित कर देते। तो दोस्तों खामियां इनकी तकनीकी है, जो इनकी खुद की जिम्मेदारी BL जाटावत की, और वो अब दोस्तों स्थगित। आपको पता, पटवार भर्ती परीक्षा भी सूत्रों के अनुसार परीक्षाएं पूरी कराने में फेल रहने से सरकार पहले से नाराज थी, तो इस्तीफा मांगा भी गया था, उन्होंने दे दिया और अब ये हट गए हैं अपने पद से। तो दोस्तों ऐसे करके, और ये एक मैं समझता हूँ एक खुशी का माहौल, क्योंकि दोस्तों ऐसे चाहे वो RPSC हो, RSM SSB हो या कोई सा भी बोर्ड हो दोस्तों, अगर ऐसे लोग उस पद पे रहते हैं जो भर्तियों को सही तरह से नहीं करा पाते, तो फिर उनका रहने का कोई मतलब नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत मेहनत लगती है। मैं भी अभ्यर्थी रहा हूँ, तो दोस्तों पता है आपको भी, आप भी अभी सारे जो है अभी जो कमेंट्स में जो बातें हम लोग करते हैं दोस्तों, तो बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में, किसी सरकारी अभ्यर्थी के रूप में रहने, बेरोजगार रहकर तैयारी करने में दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि आसान काम नहीं है। तो ये सब की जो है दुआओं का ये असर हो गया कि इनको अब हटाया गया। अब जो जो भी नया बनेगा तो आशा और उम्मीद करते हैं उनसे कि वो अच्छे से RSM SSB को चलाएंगे और सभी भर्ती परीक्षाएं विशेषकर अपने पटवार और जेईएन और जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियन वगैरह एग्जाम्स है उन सबको टाइम पे कंडक्ट करवाएंगे दोस्तों। बाकी कोई भी अपडेट आती है पटवार भर्ती संबंधी, जेईएन या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष की, तो वो मैं आप तक लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने वीडियो एंड तक देखा उसके लिए। नमस्कार।